दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके एक फरमान जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया। इसके बाद से बिहार में एक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर तो हमलावर है ही, लेकिन साथ ही साथ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार और एनडीए महागठबंधन पर भी हमलावर है। साफ तौर पर जो बिहार में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत हुई है, उसके बाद चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या विपक्षी दल के कोई भी नेता हो, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की तानाशाही है। ये सीधे तौर पर एक ऐसा तुगलकी फरमान है जिसकी वजह से आम लोग, शोषित, वंचित, दलित, मुस्लिम समाज का, और कहा जा सकता है कि इस बिहार में जो 90% लोग हैं, जो 85% लोग हैं, वो इससे काफी परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किस तरीके से लिया। आपने देखा ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में भले सीधे तौर पर एक अंतिम फैसला ना सुनाया हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई उसे देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जम करके सरकार की और खास करके इलेक्शन कमीशन की क्लास लगाई। जब इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया कि आप जो ये कुछ कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या वजह है कि आपने आधार कार्ड को शामिल नहीं किया। अगर किसी को अपने वोटर होने का सबूत देना है तो आप ये क्यों नहीं कहते कि आधार कार्ड भी दे सकते हो, आप ये क्यों नहीं कहते कि राशन कार्ड दे सकते हो। आखिरकार आपको इसमें क्या दिक्कत है। यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, वो वोटर आईडी कार्ड जिसके जरिए 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, वो कहा जा सकता है वोटर आईडी कार्ड जिसके जरिए 2024 में बिहार की जनता ने कुल 40 सांसद बनाए, जिसमें आप जानते हैं कि लगभग 30 सांसद एनडीए महागठबंधन के बने। सवाल यह है कि क्या वो जो सांसद चुने गए हैं वो फर्जी वोट पर चुने गए। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महज 27-28 दिनों में आपने इतना बड़ा फरमान दे दिया कि 8 करोड़ लोगों के कागजात को चेक किया जाए। और ये सिर्फ कागजात नहीं, बल्कि आप उनकी नागरिकता मांग रहे हैं, आप उनकी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि तुम साबित करो कि तुम भारतीय हो, जबकि उनके बाप दादाओं ने अपनी जिंदगी इस देश की मिट्टी के लिए निछावर कर दी, अपनी जिंदगी को। आप उनसे ये कह रहे हैं। आपको बता दें, ये जो बातें सामने आई है कि भाई हम घुसपैठियों को खत्म करना चाहते हैं, हम फर्जी वोटर को ठीक करना चाहते हैं, सवाल यह है कि ये सिर्फ बिहार में क्यों याद आया। क्या इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। आखिरकार इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपने बिहार में ही ये फैसला लिया। और इस पर कुछ लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार, जो एक बड़ी मीडिया हाउस की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट के तौर पर पेश की जाती हैं अपने आप को, वो ये दावा कर रही है कि बिहार के किशनगंज में देख लीजिए, बिहार के सीमांचल में देखिए, किशनगंज को देख लीजिए, पूर्णिया को देख लीजिए, कटिहार को देख लीजिए, अररिया को देख लीजिए, किस तरीके से वहां पर लोगों के जो आधार हैं, यानी कि वहां पर जो आबादी है, चूंकि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो मुसलमान कहीं पर 44% है, कहीं पर 68% है, ये बता करके बताने की कोशिश की गई कि देख लीजिए वहां पर आधार 124% बना हुआ, यानी कि 100 लोगों पर 124 आधार। ये खबर चला करके अंजना ओम कश्यप ने इस देश के, कहा सकता है, दक्षिणपंथी लोगों को यह मौका दिया कि किस तरीके से वो मुसलमानों को एक बार फिर ब्लेम करे कि यहां घुसपैठियों को मुसलमानों ने जगह दी है। लेकिन अंजना ओम कश्यप कितनी चालाक, झूठी मक्कारी करती हैं पत्रकारिता के नाम पर, आप इसका अंदाजा इस तरीके से लगा लीजिए कि उत्तराखंड में कई ऐसे जिले हैं, जी हां, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि गुजरात, जहां पर कई बार मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वहां पर कई ऐसी जगह, चाहे वो गांधीनगर हो या उसके अलावा कम से कम 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर नॉन मुस्लिम्स, हमारे हिंदू भाई 98% है, लेकिन वहां पर आधार 136% है। सवाल यह है कि वहां पर किसने फर्जी लोगों को जगह दे दी। क्या आधार के 100% से ज्यादा होने पर आप यह सवाल करेंगे कि भाई वहां पर आबादी ज्यादा हो गई है। ऐसा नहीं होता है। इसमें कई सारे टेक्निकल मामलात हैं, लेकिन चूंकि बदनाम करना है और बदनाम करके इस इंटेंसिव रिवीजन को जबरदस्ती सही साबित करना है, मीडिया बिक चुकी है। यही वजह है कि बिहार में यह देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के प्रदर्शन करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे एक साजिश रची जा रही है महाराष्ट्र की तरह। जैसे महाराष्ट्र में वोटर्स बढ़ा करके चुनाव जीत लिया, यह दावा राहुल गांधी ने किया है, यह दावा यहां उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम जी ने, उन्होंने किया है। उनका यह साफ कहना है कि किस तरीके से ये जो आप देखें, ये बिहार, और इस बिहार में सिर्फ एक इस हिस्से को यह दिखाने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा है कि ये सीमांचल का जो एरिया है वहां पर घुसपैठिए घुसे हुए हैं क्योंकि यहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सब झूठ है, फरेब है। आप ये सोचिए कि जिस बिहार में महज 14% लोग मैट्रिक पास है, वहां पर आप कागजात मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति, आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि रेसिडेंशियल प्रूफ दे दीजिए। अच्छा, और जिस रेसिडेंशियल प्रूफ को बनाने के लिए
आधार मांगा जाता है, उस आधार को आप मांग नहीं रहे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की क्लास तब लग गई जब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा है कि ये सिटीजनशिप का आधार नहीं है, यानी कि ये प्रूफ नहीं है, ये साबित नहीं करता आधार कि हम ये कोई व्यक्ति जो है हिंदुस्तान का नागरिक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि भारत का नागरिक कोई है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं। तो कहीं ना कोई झोल तो है, और ये झोल बाद में समझ में आएगा। महाराष्ट्र में चूंकि आपके पास वोटर की कमी थी तो आप वोटर पैदा कर लिए एज पर राहुल गांधी, लेकिन बिहार में चूंकि आपके पास वोटर की कमी है तो आप जानते हैं कि अगर जिनके पास वोटर ज्यादा है उनको एकदम कम कर दिया जाए तो वहां पे खेल हो सकता है एज पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। ये उन लोगों का दावा है। और अगर ये तानाशाही नहीं है तो फिर ये अचानक सिर्फ 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोगों के साथ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन दावा कर रही है कि हम तो 74% पूरा कर चुके। कैसे पूरा हो गया भैया? गांव गांव में बीएलओ जा रहा है, बीएलओ का हाल यह है कि वो बेचारे गालियां दे रहे हैं, वो परेशान है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, नौकरी का सवाल है। लेकिन हकीकत तो यही है, जमीनी हकीकत तो यही है। क्या ये एनआरसी की शुरुआत नहीं है? यही वजह है कि देश में अलग अलग हिस्सों में इस पूरे मामले पर बातें हो रही है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हर जगह जाकर के ये कह रहे हैं, क्योंकि इस मामले में कोई भी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये सीधे तौर पर एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये साजिश है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये साजिश है, कम्युनिस्ट के दीपक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि भैया साजिश है। हर आदमी ये कह रहा है कि साजिश है। हद तो यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं ने बाकायदा इस पर सवाल खड़े किए, क्योंकि वो जानते हैं कि जमीनी हकीकत तो यह है कि लोग परेशान हैं। आप इस फरमान को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अचानक से ये बात क्यों सामने आ गई, जबकि 2024 में उन्हीं मत अधिकार का इस्तेमाल करके लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को फिर प्रधानमंत्री बनाया है? तो क्या अगर वो फर्जी मत अधिकार का इस्तेमाल था तो देश के प्रधानमंत्री फर्जी हैं? क्या ये हुकूमत, ये सरकार फर्जी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।